अक्सर आपने मामले देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की संपत्ति अवैध लोग घेर लेते हैं। आपका शहर में प्लॉट पड़ा हुआ है और वो खाली पड़ा हुआ है, उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। गांव में अगर आप अपनी जमीन को छोड़ आए हैं, आप अपने खेत को छोड़ आए हैं, तो वहां पे भी लोग आपकी जमीन को, खेत को घेर लेते हैं। तो इसी चीज का समाधान सरकार ने निकाला है, भू आधार। भू आधार क्या है उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों के आधार सुने होंगे कि इंसान का आधार कार्ड बन रहा है, लेकिन फिलहाल में सरकार ने भू यानी कि जमीनों के भी आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनका नाम भू आधार सरकार की तरफ से रखा गया है। फाइनली सरकार ने भू आधार कार्ड योजना शुरू कर दी है, जिसमें आपकी जमीनों के, आपके खेतों के, आपके प्लॉटों के आधार कार्ड बनाएंगे और आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी जमीन का भू आधार बनवा लेते हैं तो कोई भी आपकी जमीन को कभी भी नहीं घेर सकता, और किसी ने अगर घेर ली है और आप भू आधार बनवा लेते हैं तो उस जमीन को वापस दिलाने में सरकार आप लोगों की मदद करेगी। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं ये भू आधार क्या है, इस भू आधार को कैसे बनवा सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, कहां पे बनता है, बनने के बाद कैसे आप इसका यूज करोगे, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहां शेयर बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पर, ग्रुप पर शेयर जरूर करें और वीडियो को पहले ही लाइक करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भू आधार बनाए जा रहे हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों जमीनों के लिए सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। आपको एक 14 अंकों का नंबर दिया जाएगा जो हर किसी के जमीन के हिसाब से रहेगा। जैसे आपके आधार कार्ड पर आधार नंबर होता है, ऐसे ही भू आधार पर भी आपको 14 अंकों का नंबर दिखाया जाएगा, वो नंबर आपको दिया जाएगा और वो नंबर आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी जमीन का, आपके खेत का। जो भूमि की भौगोलिक लोकेशन है उसके बारे में पूरी जानकारी होगी इसके अंदर। आपकी जमीन है उसका नक्शा भी इसके अंदर होगा। भूमि के जो मालिक है उसकी जानकारी भी होगी इसमें, क्योंकि उसका भी आधार लिंक होगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सभी चीजें होंगी। इसके अलावा जो भूमि का प्राकृतिक जल स्तर है उसकी भी जानकारी इसके अंदर होगी। इसके अलावा जो रासायनिक जानकारी है वो भी इसके अंदर होगी। यानी कि जो 14 अंकों का डिजिट है उसको अगर सरकार ऑनलाइन अपने सिस्टम में डालेगी तो आपकी इतनी सारी जानकारी सरकार के पास पहले से रहेंगी कि आपकी जमीन का नक्शा क्या है, भौगोलिक आधार क्या है, रासायनिक आधार क्या है, जल स्तर क्या है और उसका जो मालिक है उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी। अब अगर आप भू आधार बनवा लेते हो तो आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। अगर आपकी जमीन है, आपके पास भू आधार है और भू आधार के अंदर सभी डिटेल्स उस जमीन की डली हुई है, जिसमें नक्शा डला है, लोकेशन डली है, भौगोलिक लोकेशन डली है, इसके अलावा प्राकृतिक जल स्तर डला हुआ है, रासायनिक जानकारी डली हुई है, तो आपकी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो सरकार आपकी जमीन को वापस दिलाने में पूरी मदद करेगी। इसके अलावा सरकार ने देखा कि बहुत सारी जमीनों पर बैंकें, जो कि सरकारी और प्राइवेट बैंकें, लोन अप्रूव कर देती हैं और बाद में पता चलता है उन जमीनों को किसी ने घेर लिया है, धोखाधड़ी हो चुकी है, तो सरकार भी बहुत परेशान होती है। और जो लोग धोखाधड़ी नहीं करते, आम जनता होती है, वो भी परेशान होती है, साथ में बैंक भी परेशान होती है, क्योंकि ऐसी जमीनों पर लोन इशू हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जमीन का मालिक कोई और है, जिसने कब्जा किया है, उसने लोन ले लिया। तो सरकार ने कहा है कि जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसमें भी सुधार आएगा। कृषि ऋण होते हैं तो वो भी आसानी से दिए जाएंगे। इसके अलावा होम लोन होते हैं वो भी आसानी से लोगों को दिए जाएंगे जिन पर भू आधार होगा उन लोगों को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भू आधार कार्ड किस तरीके से आप लोग बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, भू आधार कार्ड आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से बनवा सकते हैं या पंचायत समिति से भी बनवा सकते हैं। आपको ग्राम पंचायत कार्यालय या पंचायत समिति में जाना होगा और जाने के बाद आपको भू आधार का फॉर्म लेना होगा, वो आपको भरना होगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और वहां पर वो सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपका भू आधार कार्ड आपका बन जाएगा और आपको मिल जाएगा और उस भू आधार कार्ड का आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप फॉर्म आप सबमिट करते हो, वहां पे इनकी टीम आती है, चेक करती है, एग्जैक्ट लोकेशन को ऑनलाइन सबमिट करती है, भूमि का आधार देखती है, भूमि का रासायनिक तत्वों को देखती है, सभी डिटेल्स को कलेक्ट करती है और सभी डाटा को आपके भू आधार में अपडेट करती है। तो आप लोग अगर अपना भू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए है। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि सरकार के द्वारा जो भू आधार की सुविधा शुरू की गई है, वो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार को जैसे आधार कार्ड बने थे उस तरीके से कैंप लगा के वो आधार कार्ड भी बनाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो बटन पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।